मेरा तो मैन पूछने का सिर्फ एक ही प्रश्न है। मैन तो भैया जो मैं हूँ, मेरा होना है, तो दिन में जैसे काम करते, खाना वक्त करते, खाते वक्त या कुछ भी क्रिया करते वक्त उसका भाव की आइडेंटिटी क्या बना के रखे, वो उसकी रिमेम्बरिंग में याद रह जाए। अब उसके लिए विधि तो जैसे अभी जब ध्यान में अगर हम उसका अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, तो वो ऑटोमेटिक फिर वो दिन में भी बना रहता है। तो ध्यान में उसका मतलब उस चीज का अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, मतलब अब ध्यान में डेली प्रतिदिन बैठना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे सोने के पहले खाना वाना हाँ। भोजन वोजन कर लेना है, हम्म। और सिर्फ आप 10 मिनट 5 मिनट आप बैठ के मैं हूँ के बोध में रहने का अभ्यास कीजिए अपने बिंग में। तो, तो मैं हूँ का बोध कैसे देखें ध्यान करते वक्त, मतलब कैसे महसूस करे वो चीजें। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हूँ तो दिखाई तो देगा नहीं, अगर जो नहीं नहीं, दिखाई वो तो हाँ, वो तो दिखाई तो दे नहीं सकता, पता है। दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अपना होनापन, तो अपना होनापन का तो पता है ना कि मैं हूँ। हाँ हाँ, वो रिमेम्बरिंग है मेरा होना क्या है। हाँ, अपना होनापन तो पता हो रहा है कि अपना होनापन ही चेतन है, अपना होनापन ही आत्मा है। अच्छा एक बात और पूछता हूँ, जो मैं हूँ, हम्म। जो मैं की आइडेंटिटी है, मैं की आइडेंटिटी सिर्फ दो ही प्रकार से है, देखने वाले की और जानने वाले की। पहले हमको क्या करना है कि दृश्य को हमको अलग होना है। हम्म। अभी जैसे हम अभी डायरेक्ट कह देंगे सब कुछ हम ही हैं, तब तो फिर कहीं पे नहीं टिक पाएंगे। नहीं, वो तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया बात आपकी। हाँ, तो पहले हमको अलग होना है। किससे अलग होना नहीं, है? मैंने कोई चीज को देखा, मैंने शुरू में किसी चीज को देखा सुना, तो चीज को देखते ही मैं क्या आइडेंटिटी लेके चलूँ उस चीज को देखते वक्त। मैंने कोई भी दृश्य देखा। आप उसको दृश्य को देख रहे हैं, आप इंद्रियों से दृश्य देख रहे हैं, तब भी आप दृश्य से अलग हैं। आप हाँ मन में ध्यान अवस्था में कुछ कोई चीज दृश्य देख रहे हैं, तब भी आप दृश्य से अलग हैं। तो ठीक है। यानी जो इंद्रियों से देख रहा है और जो मन के आंखों से देख रहा है, दोनों से आप अलग हैं। ये नहीं, उसका उसको ऐसे भी आइडेंटिटी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ या मैं जान रहा हूँ, ऐसा घट रहा है। आप देखिए, ये तो एक विधि है कि आप दृश्य को जान रहे हैं। तो हम्म। ये भी आपको बोध है कि मैं उसको जान रहा हूँ, बोध है। लेकिन एक हाँ समय ऐसा आए कि वो दृश्य से अलग हो के आप मात्र अपनी सत्ता में बने रहें। जब ये अच्छा। अभ्यास अगर पक्का हो जाएगा, तब आप मतलब कि व्यवहार काल में उतरेंगे, तब आपको बोध रहेगा अपने होनेपन का। नहीं मतलब किसी से बातचीत करते हुए या देखते हुए या कुछ भी करते हुए अपनी याद में बने रहना है। हाँ, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी मुझे बोध है अपने होनेपन का। तो बोध का मतलब उस चीज को आप रिमेम्बर करते हो। कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप बना रहता है। उसमें नहीं, हम मुझे इतना पता है, जब उस याद में बंदा जीने लगता है ना, तो उसके अंदर इतनी शांति, इतना टिकाव आ जाता है, ठहराव बहुत ज्यादा। हाँ, देखिए उसमें जब आप अपने होनेपन में बने रहेंगे ना, हम्म। तो पता चलता है कि मैं अपने होनेपन में हूँ। जब आप अपने होनेपन में नहीं रहेंगे ना, तब आपको हम्म। पता नहीं रहेगा कि मैं अपने होनेपन पे हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन जब हम्म। आप अपने होनेपन में आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि मैं अभी 1 घंटा स्वयं को भूला था, किसी काम में बिजी हो गया था, स्वयं को भूल गया था। पता भी नहीं यार, चलता है। एक बात तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं आंख बंद करके, सपोज करो विपश्यना करते हैं, आनापानसति योग करते हैं, हम्म। तो उसमें ध्यान के अंदर सिर्फ मैं हूँ का बोध बनाए रखे, बस हम्म। मैं हूँ को महसूस करते रहे। हाँ, देखिए, हर जगह गीता में भी कहा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। योग की बात की है। योग का अर्थ होता है युक्त होना। कहाँ युक्त होना? अपने आत्मा में, अपने सेल्फ में, अपने स्वयं में। हम्म।
जब भी हम भक्ति करें तो भक्ति में द्वैत होता है, लेकिन हम केवल उसमें एकदम तादात्म्य हो जाते हैं जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन स्वयं का भी बोध बना रहना चाहिए। मंत्र जाप कर रहे हैं तो केवल मंत्र ही न जाप करें, स्वयं का भी बोध बना रहे। स्वयं का बोध मतलब कहना है मतलब कुछ भी करते हो अपनी याद बनी रहनी चाहिए। हाँ, अपनी याद बना के रखना है, अपनी याद। अब अगर हम दृष्टि अगर शरीर पे ले जाएंगे तब फिर ये द्वैत हो जाएगा। हाँ, वो अपनी तो अपनी याद में सिर्फ ही महसूस करना है, मैं साक्षी हूँ या मैं हूँ को फील करते रहे। वो तो शब्दों में नहीं दोहराना पड़ता है, लेकिन हाँ शुरू में आप कह सकते हैं, सांसों के द्वारा आप कह सकते हैं, आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ। ध्यान में बैठेंगे तो मैं हूँ दोहराना नहीं है आपको। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सिर्फ बोध बना रहे कि मैं हूँ। हाँ, कहने का मतलब मैं की आइडेंटिटी आपने रखी है साक्षी के रूप में, जो देखने वाला है। हाँ, जो जानने वाला है। जी जी जी। तो ये जैसे जिसको पकड़ में नहीं आ रहा है उसके लिए यह विधि, लेकिन जब पकड़ में आ गया ना तो कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। वो चीज है क्या, जिसको पता लग गया नहीं वो चीज है क्या, उसको सिर्फ वो रिमेम्बर करना है एक बार। हाँ हाँ। ओशो का ध्यान नहीं है, डायनेमिक देखा आपने, सुना? किसका, क्या वाला है? ओशो का एक मेडिटेशन है, डायनेमिक मेडिटेशन। शायद नहीं देखा होगा, या तो देखा होगा याद नहीं है। एक्टिव मेडिटेशन, उसमें बहुत एक्टिव काम करना पड़ता है, लेकिन लास्ट में 15 मिनट है ना, सिर्फ अंदर से अपने साक्षी भाव में स्थित रहना है, देखना अंदर से। हाँ, तो वही बात है ना कि देखिए, साक्षी भाव मतलब स्वयं में भाव कह रहे हैं ना, जिसे भाव माने भावना, जैसे किसी को प्रेम की भावना चल रही है, किसी को क्रोध की भावना चल रही है, तो ऐसे ही साक्षी भाव माने जो साक्षी मतलब अवेयरनेस, जो जानने वाला है उसके भाव में रहना। तो वही तो बात हुआ जब हम इसका अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, जो मेडिटेशन के अंदर जो श्वासों को देख रहा है वो मेरा मैं है? हाँ, जो सांसों को देख रहा है वही असली अपना मैं है। जो विचार बीच में आ रहे हैं वो विचार अलग है, वो जो विचार अलग है, विचारों का देखने वाला मैं हूँ, वो अपना वो मेरा असली मैं है। हाँ, जो विचारों को जिसको पता लग रहा है भाई श्वास अंदर गई बाहर गई। जी जी जी, उसको मतलब श्वासों के द्वारा थोड़ा और जल्दी पकड़ में आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक बात। तो सत्संग एवरीडे होता है, हर रोज है? हाँ, हर रोज होता है। तो साधना कितने टाइम से कर रहे हो आप स्वामी जी साधना? अब हमारा तो सन 2009 से चालू है। अरे क्या बात है। तो ये जो चीजें बोल रहे हो, जिस चीज के मैं हूँ के बोध में रहे हो, असली तो बात यह आई ना, शुरू में तो किसी और से जुड़े थे तो क्या? बहुत ये तो मान लीजिए कि 5 वर्षों से हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब कि ये शायद 2017 से, मतलब कि ये स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी मिले तब ये स्वामी सच्चिदानंद कहाँ से, किस जगह से बिलोंग करते हैं? ये उज्जैन के थे, इनका शरीर छूट गया और एक फेसबुक से मित्र थे मेरे, तो इनका साक्षी भाव पे बोलते थे, तो इनका लेख भी रहता था और बात भी करते थे। इनके यूट्यूब पे भी वो हैं, वीडियो हैं स्वामी जी के? हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे स्वामी सच्चिदानंद महाराज लिखा होगा, लंबी दाढ़ी है इनका इमेज लगा होगा, जो वीडियो इनका है इनका इमेज लगा होगा, स्वामी सच्चिदानंद महाराज। स्वामी सच्चिदानंद नहीं, एक्चुअल में साधना ये सर जो आप बोल रहे स्वामी जी, ये अपनी रिमेम्बर में ही देना, क्योंकि जो गुरजीत का नाम सुना आपने? गुरजीत एक बहुत बड़ा संत हुआ रूस का। अच्छा अच्छा। उसको ओशो ने बोला उसके ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो उसका यही साधना थी, मैं हूँ भाई, मेरा जो होना ना बीइंग, जितना इसकी रिमेम्बर में रहोगे ना, आप असली होश में जब रह पाओगे। हाँ, ये
इसमें रहने से आपको सच्चाई बता रहा हूँ ना कि सारी ऊर्जा आपकी मतलब कि एकदम उसी में टिकी रहती है। वो धीमे धीमे आपके सारे काम क्रोध लोभ सब समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एकदम अपना अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ तक कि एकदम वासना भी पूरा समाप्त हो जाती है। और तो फिर ये मेडिटेशन में कैसे कि आप कह रहे हो शाम को सोने से पहले 10 मिनट और सुबह मतलब वो ध्यान में इसको मैं को फील करते रहे। हाँ, सोने के पहले आप पहले 10 मिनट 5 मिनट आप बैठ के आप अभ्यास कीजिए। अपने होनेपन में बने रहिए। निराधार, निराधार मतलब किसी केंद्र पे आप स्थित न हो। ठीक, अगर केंद्र पे स्थित हो जाएंगे तो आपको द्वैत बना रहेगा। आप निराधार होके निराधार तो ये श्वास भी निराधार नहीं है। देखिए, शुरू में आप सांस का सहारा ले लीजिए। सांस के लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन उसको बाद सांस को भी छोड़ दीजिए। सिर्फ आप, ठीक है। हाँ, शुरू में आप कोई सहारा लीजिए नहीं। जब है ना एक भी विचार ही नहीं रहेगा तो सिर्फ अपना ही होनापन रह जाता और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो ये देखिए, ये अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट बैठ के करिए। उसके बाद सीधे लेट जाइए। ठीक, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब सिर्फ आप मैं हूँ के भाव में बने रहें। बने बने आप सो जाइए। ठीक, जब भी आपकी नींद खुले, चाहे 1 बजे खुले चाहे 2 बजे खुले, फिर सीधे बैठ जाइए। आप अपना पैर जमीन पे मत रखिए। चाहे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आपको चाहे बहुत तेज बाथरूम लगी हो तब भी आप बैठ जाइए। आप डायरेक्ट पैर, हाँ, उठते ही बैठ जाइए। आप पैर अपना जमीन पे मत रखिए। ठीक, बहुत तेज बाथरूम लगी हो तब भी आप बैठिए। ठीक, रोक के आप 1 ही मिनट आप बैठ के अपने मैं हूँ के भाव में पहले आ जाइए, अपने बोध में। अब फिर उसी बोध से फिर आप अपना पैर जमीन पे रखिए, फिर आप बाथरूम में जाइए। हाँ, बाथरूम करने के बाद मुंह धो के फिर आके अपना फिर मैं हूँ के बोध में आप बैठिए। ये अभ्यास आप करते रहिए। देखिए, कुछ दिन के बाद हमेशा आप साक्षी भाव में रहेंगे। मतलब शाम को सोने से पहले 10 मिनट और उठते ही बिल्कुल पहले अलग से आपको समय नहीं निकालना है। बस सोने के पहले, जागने के बाद, बस इतना आप 10 मिनट 15 मिनट नई अभ्यास आप कर लीजिए। तो एक बात और पूछता हूँ मैं आपसे। भाई ठीक है, हम 10 मिनट 5 मिनट सुबह से हम करेंगे सोने से पहले उठने के बाद। तो जो आप कह रहे हो मैं हूँ के भाव में बने रहे, उस दिन पता लगता मैं आंख बंद करके देख के जो अंदर से देख रहा है या जान रहा है वो मेरा होना है, मेरी बीइंग है। तो उस बीइंग को याद करते रहे। हाँ, वो बीइंग सिर्फ वो देख, अच्छा वो बीइंग सिर्फ जो मेरा होना है वो देखने वाला और जानने वाला ही है, बस उसकी यही हुआ है। जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, बस वही आप हो। नहीं, और जो आंखों के पीछे बैठा है या कानों के पीछे बैठा है जो सुन रहा है वो मेरी बीइंग वही है। वो हाँ, वही है, वही है। अब उसको आप चाहे घुमा फिरा कहे जो शब्द दे दीजिए, लेकिन वही आप है। आप उसको चैतन्य बोलिए, चाहे उसको आत्मा बोलिए, चाहे साक्षी बोलिए, चाहे अवेयरनेस बोलिए, चाहे दृष्टा बोल दीजिए, नाम चाहे जितना उसका रख दीजिए। मतलब असलियत बात वही है यार। वही मेडिटेशन का निचोड़ है कितना। जी जी जी। अब जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ना, तो इसी अपने होनेपन में आप बहुत लंबे समय तक ठहर जाएंगे। जैसे अभ्यास आपका हो जाएगा ना, तो मान लीजिए हम कह रहा हूँ 10-5 मिनट ना, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप 5 मिनट के लिए बैठे हैं, आप घंटों बीत जाएगा मैं उनके बोध में। नहीं, फिर एक बात हो ना भाई, जैसे मैं बैठा हूँ ठीक है, तो विचार तो बार बार आते हैं, तो फिर उसको वहां से चेतना को उठा के फिर मैं हूँ के बोध पे आ जाए। हाँ, देखिए, जब विचार आए तो विचारों के आप दृष्टा हो जाइए। जब विचार शांत हो जाए तो फिर स्वयं में लौट जाइए। चलो ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। ठीक है।